हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आप लोगों पीयू क्लासेस में लेके चलते हैं। आज 10th क्लास के एक्सरसाइज 8.2 का 5 क्वेश्चन कराए हुए थे इसके पहले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हुए हैं। आज उस 5 क्वेश्चन के बाद से क्वेश्चन कराएंगे और आज चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आप लोग एक क्वेश्चन देकर या 2 क्वेश्चन देकर मत जाइए, पूरा वीडियो देखा जाना है आपको। और इस साल मैट्रिक में 400 प्लस के ऊपर लाना है। तो चलिए आप लोग ले चलते हैं। आइए, प्रश्न 2। इससे पहले प्रश्न 1 का 5 क्वेश्चन करा दिए थे। आज प्रश्न 2 का 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन शायद है, 4 क्वेश्चन कराएंगे, उसको 3 में कराएंगे, उसको 4 में कराएंगे, खत्म करेंगे चैप्टर आज। चलिए आप लोग को लेकर चलते हैं। प्रश्न क्या हो रहा है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का चयन दीजिए। कह रहा प्रश्न 1 कह रहा है कि 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इन सभी मानों में से कौन होगा, साइन 60, कॉस 60, टेन 60 या साइन 30। तो चलिए बनाकर चेक करते हैं। तो सबसे पहले 2 गुणे टेन 30 के मान 1/√3 बटा 1 प्लस टेन 30 के मान होता 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2/√3 बटा 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1, √3 के स्क्वायर 3, और फिर 2/√3 उतारेंगे। इसका लघुत्तम निकालेंगे क्योंकि एक के नीचे 1 छिपा हुआ है। 3 1 का लघुत्तम 3 से गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 1 में 3 प्लस 1 1 में 1 हो जाएगा हमारा। 2/√3 बटा 3 1 4/3 2/√3। यह 3 चला गया ऊपर, 4 आ गया हमारा नीचे। अब कटाएंगे 2 दूना 4 और 3 से कटाएंगे तो √3 ऊपर हो जाएगा, क्योंकि √3 और √3 गुणा करते हैं तो 3 आता है। तो हमारा आ गया आपका √3/2। तो √3/2 किसका मान है, या तो साइन 60 का या कॉस 30 का। तो साइन 60 है दिया हुआ है, इसका सही होगा क्योंकि कॉस 30 तो दिया ही नहीं। या कॉस 60 का मान 1/2 होता है, टेन 60 का मान √3 होती है और साइन 30 का मान 1/2 होती है। इसलिए क्योंकि आपका मान होगा वो साइन 60 का होगा। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। इन सभी में से किसका मान होगा, या 10 90 का, 1 डिग्री का, 45 डिग्री या 0। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले 1 - 10 45 का मान 1 होता है, 1 स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 45 का मान 1 के स्क्वायर 1 - 1 क्योंकि 1 के स्क्वायर 1 होता है बटा 1 प्लस 1 के स्क्वायर 1। अब देखिए 1 1 में से हटेगा तो 0 बाई 1 1 2 हो जाएगा। 2 में 0 से भाग देंगे तो हमारा 0 होगा। तो विकल्प में हमारा डी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, इस प्रकार हम बनाएंगे और इस साल 400 प्लस लाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, a का मान बताना है। a का मान 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले एलएचएस लेते हैं। एलएचएस साइन 2a, तो मान लेते हैं कि a बराबर 0 ले लेते हैं, 0 डिग्री।
तो साइन 2 गुणे 0 लेते हैं का मान, तो साइन 0 होगा, साइन 0 का मान 0 डिग्री होता है, साइन 0 का मान 0 हो जाता है सर, साइन 0 का मान 0 हो गया। चलिए आर एच एस लेते हैं, आर एच एस, टू साइन ए, तो टू साइन ए का मान 0, टू साइन 0 का मान 0, 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी कि ये हमारा शर्त है, ये बराबर 0 होना चाहिए, तो इसलिए ये पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस प्रकार हमारा आंसर सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर से कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 का मान क्या होगा, cos 60 होगा या sin 60 होगा या tan 60 या sin 30। चलिए हम ये देखते हैं, 2 tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 1/√3 के स्क्वायर, 2/√3 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 और 3 स्क्वायर 3, 2/√3 3 माइनस 1 2/√3, 3 में से गया 2/3, 2/√3 गुणे 3/2, 2 से 2 खत्म, √3 से √3 बचेगा, 3 से 3 करेंगे तो √3 हो जाएगा। तो √3 आ गया हमारा, तो √3 किसका मान है, तो tan 60 का मान है, tan 60 का मान होता है √3, इस पर क्लिक करेंगे, tan 60 का मान क्या हुआ, √3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्या कह रहा है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो 0 से बड़ा है प्लस बी उससे बड़ा है बराबर है 90 डिग्री, तो a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया है मेरा tan a प्लस b बराबर √3, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए यह जो दिया है इससे आप मत घबराइए, चाहे यह दिया है इससे मत घबराइए, सिर्फ मान देखिए इसको क्या दिया हुआ है, दिया है क्या दिया है, तो tan a प्लस b बराबर √3, तो tan a प्लस b tan 60 का मान होता है √3, 10 से 10 खत्म, a प्लस b बराबर 60, समीकरण 1 मान लेते हैं, 1 मान ले जाए। पुनः से दिया है सवाल, tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो tan a माइनस b बराबर 1/√3, 1/√3 किसे बना है, तो tan 30 का मान है, tan 30 का मान है, तो 10 से 10 खत्म हो गया, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2 इसको मान लेते हैं, समीकरण 1 जोड़ 2, तो दिया है a प्लस b बराबर 60, a माइनस b बराबर 30। देखिए जब जोड़ का चिन्ह लगाते हैं तो कोई भी नियम नीचे की चेंज नहीं होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, सिर्फ जोड़ेंगे, a मिल गया 2a हो गया, ये खत्म हो गया, 60 30 90, a बराबर 90/2 यानी कि 45, a का मान कितना आ गया 45, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है a प्लस b बराबर 60 दिया हुआ है,
ए के मान 45 प्लस बी बराबर 60, तो बी बराबर 60 माइनस 45, तो बी का मान आ गया 15 डिग्री। देख लीजिए बी का मान कितना डिग्री आ गया और ए का 45 डिग्री। यही कह रहा था ए और बी का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो ए का मान हमारा आ गया कितना, ए बराबर 45 डिग्री और बी का मान हमारा आ गया 15 डिग्री। ठीक है, तो अगर समझ गए होंगे, अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट कीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ेगा तो और अच्छा सा बनाएंगे वीडियो। जहां गलती हो रही है तो जरूर कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ गलती हो रही है, फिर एक बार समझाया जाए अगर समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देख लीजिए, स्क्रीन पर दिया हुआ है। प्रश्न 4 बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। दिया है देखिए कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, दोनों का मान देखिए आपस में बराबर होता है, ये बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहले एकदम आसान तरीका से एलएचएस ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एलएचएस। साइन ए प्लस बी ले लिए, तो मान लीजिए कि हम लोग ए का मान हम लोग ए बराबर 30 डिग्री लेते हैं और बी बराबर 60 डिग्री। ए बराबर 30, बी बराबर 60। चलिए साइन 30 प्लस 60 साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान कितना आता है, 1 होता है। चलिए आर एच एस लेते हैं, आर एच एस। तो साइन ए प्लस साइन बी, तो देख लीजिए, तो ए का मान 30 है, बी का मान 60 है, तो उसमें भी भरेंगे। तो साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 के मान 1/2, साइन 60 के मान √3/2, लघुत्तम 2, 1 प्लस √3। इसका मान है 1, इसका मान है 1 प्लस √3/2। तो क्या है, सत्य है? नहीं, असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य है। ये हमारा कारण हो जाएगा, नहीं ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन है दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हाँ सत्य है। क्या है, सत्य है। क्यों भाई, कारण देख लीजिए। कारण है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। साइन 30 का डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, वृद्धि हुआ। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का √3/2। तो साइन 90 का मान 1। देखिए थीटा में वृद्धि के साथ साथ मान में भी वृद्धि हो रही है, इसलिए क्या है, यह सत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस का मान में वृद्धि होती है, यह असत्य है। क्या है, असत्य है। कारण देख लीजिए, कारण क्योंकि क्यों है भाई, देख लीजिए। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है। कॉस 30 का मान √3/2 होता है। कॉस 45 के मान 1/√2। कॉस 60 के मान 1/2। कॉस 90 के मान 0 होता है। देखिए घट रहा है इसमें, थीटा में तो वृद्धि हो रही है लेकिन इसके मान में क्या हो रही है, घट रही है। जब मान घट रही है तो समझ रखिए क्या है, असत्य है। ठीक है, चलिए असत्य है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, यह भी गलत, असत्य, असत्य। क्यों भाई, कारण देख लीजिए। कारण है सिर्फ साइन 45 के मान 1/√2 होता है
cos 45 का मान 1/2 होता है, √2 होता है। बाकी इसके अलावा अगर अंक लिया जाए यानी कि sin 30 ले लिया जाए तो इसका मान 1/2 हो जाता है। तो कह रहा है कि क्या थीटा के सभी मानों पर sin थीटा cos थीटा बराबर होता है? नहीं, सिर्फ 45 पर ही बराबर होता है, sin 30 पर बराबर नहीं होगा, इसलिए क्या है? असत्य है। इसलिए क्या है? असत्य है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। तो परिभाषित नहीं है यानी कि क्यों? क्योंकि cot a दिया हुआ है, cot a का मान हमारा 0 डिग्री दिया हुआ है, तो 0 यहां पर भरेंगे तो cot 0 का मान हमारा अपरिभाषित हो जाता है, यानी कि इनफिनाइट हो जाती है। क्या होती है? इनफिनाइट, इसलिए परिभाषित नहीं है। चलिए ये भी हमारा क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? परिभाषित नहीं है। ठीक है, नहीं है, सही है। ठीक है, चलिए आगे की ओर। आगे के वीडियो कल आप लोगों के लिए बनाएंगे। अगर आप लोग को ये अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे पीयू क्लास को। बेस्ट ऑफ लक।